अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की टिप्स आप लोग बिलीव करें इतनी अच्छी और इतनी अमेजिंग है कि आप लोग कंप्लीट ना देखो ये तो हो ही नहीं सकता। चैनल को आप लोग खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, खुद ही लाइक करेंगे, इतना खुश होके करेंगे कि आप लोग हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी अमेजिंग और इतनी आसान और बिल्कुल पैसों के बगैर इतनी अच्छी टिप्स पहले काश कि हमें पता चल जाती। सबसे पहले मैं बालों के लिए ऑयल बनाने लगी थी। मैंने कहा जल्दी से आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। इस टिप को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों को ऑयल बनाने का ये वाला तरीका मैंने मुकम्मल बताया हुआ है। शीशी में किस तरीके से क्या डाल के रखना है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी। आप लोगों ने कंप्लीट इसको बनाने का तरीका देख लेना है। उसके बाद जब आप लोगों ने इसको डेली बेस पे या वीक में 3 मरतबा लगाना है तो किस तरीके से लगाना है वो ज़रा गौर से देख लें। सबसे पहले ये बनाया हुआ जो रेमेडी आपको बताई थी वो मैंने ऑयल ले लिया, उसके अंदर मैंने बटर डाला और मक्खन जो हम लोग मलाई के ऊपर से निकालते हैं तकरीबन आधा चम्मच आप लोग एक कंप्लीट लंबे बालों पे लगाने के लिए ये आधा चम्मच काफ़ी है, ठीक है। उसके साथ ही आप लोगों ने जी यहाँ पर क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों को तीसरी चीज़ क्या चाहिए वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी ही अमेजिंग है। वो है जी सिर्फ 2 से 3 कतरे आप लोगों को लेमन के चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, लेमन के 2 से 3 कतरे डाल लेने हैं। आप लोग यकीन करें दिनों में आपके बाल गिरना और इतने ब्लैक हो जाएंगे कि आप खुद भी हैरान ही रह जाएंगे और सिल्की ज़बरदस्त हर किस्म की जो मसले हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। बस ये 2 तरीके आप लोग अपने बालों के लिए कर लें, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ताकतवर ये टिप है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे जब आप लोग इसको अपने बालों के ऊपर अप्लाई करेंगे। सिर्फ आप लोगों ने दिन में 6 घंटे या 4 घंटे के लिए लगाना है। उसके बाद इसको अच्छे से शैम्पू के साथ वॉश कर लीजिएगा। उससे अगली टिप की तरफ जाते हैं। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आई। ये बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने 1 गिलास पानी का ले लेना है और एक जो छुरी है आपके घर में हर घर में ही होती है वो जिससे हम लोग सब्जी काटते हैं या फ्रूट काटते हैं, ठीक है। पानी के ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से कट लगाने हैं, ठीक है। 7 से 8 कट लगाने हैं। और अगर आप लोगों का गला ख़राब है, ये गले में कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ 3 दिन आप लोगों ने सिंपल पानी के ऊपर ये टिप करनी है। आप लोग यकीन करें ये हमारी नानी दादियों की स्पेशल टिप है, इसको ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का गला ख़राब है तो 3 दिन के अंदर फ़र्क जो है आप लोग खुद महसूस करेंगे। आपका गला 100% बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कुछ भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये तरीका कीजिएगा, ना तो आपके पैसे लगेंगे ना तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। बड़ा ही अमेजिंग है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली टिप की तरफ आ जाते हैं। वो आप लोगों को मैंने कल भी बताई थी लेकिन ये आप लोगों को इसके फ़ायदे बता दूं। ये वाइट चीज़ है, असल में है क्या, ये है जी हमारे पास बेकिंग पाउडर यानी कि मीठा सोडा। आप लोगों को पता है आज मैं इसके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक टिप बताने लगी। इस टिप को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। आप लोगों को पता है कि बेकिंग सोडा जो है वो फलों, सब्जियों और गोश्त की मैल कचैल दूर करने के लिए, इसको धोने के लिए पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मुकम्मल फल सब्जियां साफ़ हो जाएंगी। चिकनाई की तय को दूर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम लोगों ने सिंक की सफाई करनी हो, किचन की करनी हो, कुछ भी करनी हो, 30 मिनट लगा के उसके बाद इसको वॉश करें। मैं कहती हूँ हर चीज़ चमक जाएगी। बेकिंग सोडा वैसे तो बिस्किट, रोटी, स्नैक्स, पिज़्ज़ा इस तरह इन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पकवानों में ये स्पेशल इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे जो सफाई होती है वो आप लोग खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी सबसे अच्छी आपको मैं बात बताऊं, अगर आप लोग इस तरह कटोरी में रख के इसको फ्रिज में रख देते हैं तो आपकी जो सब्जियां हैं या फ्रूट रखे हुए हैं उनकी आपस में खुशबू एक दूसरे के अंदर चली जाती है या दूध में चली जाती है तो बिल्कुल भी खुशबू इसके अंदर नहीं जाएगी। चलिए जी जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप बहुत ही अमेजिंग है और आपके घर में हमारी फालतू बोतलें तो पड़ी ही होती हैं, कोक की, पेप्सी की, किसी चीज़ की भी। आप लोगों ने उसको सिंगल जो है वो इसका हाफ हिस्सा कल मैंने आपको बता दिया था किस तरह हम लोगों ने यूज़ किया था। वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त टिप थी, उसको ज़रूर देखिएगा। एंड स्क्रीन पे वो मैं लिंक लगा दूंगी। अब जो बाकी हिस्सा बच गया था सेम हम लोगों ने क्या करना है, उसके नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से आप लोगों ने किसी भी चीज़ के ज़रिए इसके सुराख कर लेने हैं, ठीक है। इस ज़रिए आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताऊँगी, वो आप लोग जिस तरह आप
आप लोगों का दिल करता है आप लोग वो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कल की वीडियो आप लोगों को इतनी पसंद आई, ज़रूर इनको अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की टिप्स कैसी लगी। अच्छा जी, ये देखिए सुराख हम लोगों ने कर लिया। अक्सर जो हमारी सिंक की जो पानी वाली टूटी होती है वो इधर उधर नहीं जा सकती, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से घेरा लगाएं। कोई कपड़ा ले लें, बेशक लास्टिक घर में पड़ी हुई है वो ले लें। ये मेरे पास बच्चों वाली लास्टिक थी, मैंने वो ले ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ अच्छे तरीके से घेरा लगा देंगे। घेरा लगाने के बाद आप लोग ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास एक पैर लटकाने के लिए कुछ भी। अब आप लोग सफाई की जितनी भी चीज़ें हैं, वो ब्रश जो आप लोग सफाई के लिए यूज़ करते हैं, ये जो 2-3 चीज़ें आपको डेली बेस पे चाहिए हो वो आप लोग इसके अंदर रख के, अगर इनके अंदर पानी जाएगा वो नीचे से गिरता जाएगा, आप लोग इसको लटका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टूटी के साथ लटका के ऊपर से टूटी चला देते तो ये इधर उधर बड़े अच्छे तरीके से घूम सकती है और इजीली आप लोगों का काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।